नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी सम्मेलन। दोस्तों आगामी वर्षों में जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन है उसकी एक एमसीक्यू प्रश्नों के साथ हम लेके आए आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित होगी। तो दोस्तों ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। इससे पहले ये 2021 में आयोजित होनी थी, लेकिन 21 और 22 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करके इसे वर्ष 2023 में आयोजित करना पड़ रहा है। तो ये कहाँ होगी दोस्तों? ये होगी राजस्थान में। राजस्थान के उदयपुर में एक दोस्तों यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मोहनलाल सुकड़िया यूनिवर्सिटी। ये उदयपुर शहर में है जो कि राजस्थान में है और यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस है जो कि 3 से 7 जनवरी 2023 में इसका आयोजन है। इससे पहले दोस्तों ये वर्ष 2021 और 22 में जो आयोजित होने जा रही है, जिस कारण कोरोना की वजह से जो आयोजित नहीं हुई थी, उस समय ये पुणे में आयोजित हो रही थी, लेकिन अब इसे वर्ष 2023 में आयोजित होना है जो कि होना है उदयपुर शहर में राजस्थान के। 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की बैठक होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन करेगा। COP27 क्या होता है दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 यानी कि 27वीं मीटिंग होती है दोस्तों। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा सम्मेलन होता है दोस्तों। ये वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों ये होगा मिस्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले कॉप जो 26 थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों ग्लासगो में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, बात करूं अब COP28 की, यानी कि अगली COP28 कहाँ होगी। तो दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसका जो आयोजन किया जाना है संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना है। दोस्तों ये गलत लिख गया है, ये इसकी जगह संयुक्त अरब अमीरात होगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यूनाइटेड अरब एमिरेट होता है दोस्तों, ये सऊदी अरब अमीरात लग गया जो कि गलत है। इसकी जगह संयुक्त अरब अमीरात होगा दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों करेक्शन के लिए। तो दोस्तों बात करूं यूएई दुबई में इसका आयोजन किया जाना है COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यूएई के करंटली पीएम कौन है दोस्तों? वो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि हम COP28 की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की आयोजन करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, यानी कि विश्व सरकारी जो सम्मेलन होता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो वर्ल्ड स्तर पर जो गवर्नमेंट सम्मेलन होता है 2023 का, ये कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों ये भी संयुक्त अरब अमीरात में होगा दोस्तों। ये सऊदी गलत लिख के आया, मिसमैच हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात होगा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट होगा। ये कौन सी समिट है दोस्तों? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2023 है दोस्तों। ये दुबई शहर यूएई के दुबई शहर में आयोजित होगी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये भी 2022 में दुबई में ही आयोजित हुआ था। और अगले साल यानी कि 2023 में कहाँ आयोजित होगा? यूएई के शहर दुबई में ही आयोजित होगा। यानी कि दोनों साल का होस्ट एक ही कंट्री है। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। G20 सम्मेलन, तो दोस्तों इसे बाली समिट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर बाली समिट आ जाए तो आपको लगाना है इंडोनेशिया। G20 का बाली समिट, तो दोस्तों G20 में 20 देश आते हैं दोस्तों। और इसकी जो समिट होगी दोस्तों वो इंडोनेशिया देश में आयोजित की जाएगी। इंडोनेशिया की एक शहर है जिसका नाम है बाली।
इसलिए इसे बाली समिट पुकार रहे हैं। G20 की बाली समिट ये इंडोनेशिया में आयोजित होगी, क्योंकि इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, यहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। ये इस बार संस्करण जरूर याद रखना, एडिशन 17वां G20 है, ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है ऐसे भी कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। इसमें आपको सन नहीं दी जाएगी, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जो संस्करण आपको दे रखा है। तो बाली इंडोनेशिया में आयोजित होगी, और इसके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, वो है जोको विडो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, 18वां। तो दोस्तों इससे पहले 17वां था, अब है 18वां, ये आयोजित होगा इंडिया में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में जो भी चीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पर, तो वो अपने आप में वाकई ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाला। तो ये 2023 की G20 नई दिल्ली समिट है, क्योंकि ये दोस्तों भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, और यहीं पर इसका शिखर सम्मेलन 18वां G20 आयोजित किया जाएगा। इसे न्यू दिल्ली समिट भी बोलते हैं। नई दिल्ली इंडिया में इसका आयोजन किया जाना है। भारत के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित होगा। अब 19वें की मैं बात करूं, ये वर्ष 2024 में आयोजित होगा, जो कि होगा ब्राज़ील में। कहाँ होगा, ब्राज़ील में। शहर अभी डिक्लेयर नहीं किया गया दोस्तों आयोग के द्वारा, यानी कि G20 के द्वारा सिटी नॉट डिक्लेयर कि कहाँ ब्राज़ील में किया जाएगा, केवल देश का नाम लिया गया कि ब्राज़ील में हम G20 समिट आयोजन करेंगे। ब्राज़ील के करंटली प्रेसिडेंट कौन है, जैर बोल्सोनारो हैं, ये आपको ध्यान में रखना। आप देख सकते हैं फोटो, ये बोल्सोनारो हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित होगा। तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा, ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश में आयोजित किया जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2025 G20 समिट है, जो कि साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। साउथ अफ्रीका की किस सिटी में की जाएगी, ये अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ G20 सम्मेलन, G20 का जो आयोग होता है उसके द्वारा दोस्तों। और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों साउथ अफ्रीका के, सिरिल रामाफोसा हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा, ये जर्मनी देश में आयोजित किया जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले जो G7 का 47वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था, वो यूके के कॉर्नवाल शहर में आयोजित हुआ था। लेकिन अगला यानी कि वर्ष 2000 इस साल 48वां G7 शिखर सम्मेलन है, जो कि आयोजित किया जाना है जर्मनी देश में। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टीमनर है, और दोस्तों यहाँ के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉच हैं, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 49वें की मैं बात करूं, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित होगा। तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा, ये जापान देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बिड मिली है 49वें G7 शिखर सम्मेलन की वर्ष 2023 में, जापान के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। कौन सा संस्करण है, 49वां संस्करण था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फुमियो किशिदा हैं, और यहाँ के जो सम्राट हैं, एम्परर हैं, वो हैं नारुहितो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों 50वां G7 शिखर सम्मेलन है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि G7 सम्मेलनों की 50 लगने वाली है यहाँ। तो 50वीं G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित होगा, ये होगा इटली में। इटली की बेसिकली जो राजधानी है रोम में इसका आयोजन किया जाना है। और G7 आपसे मैंने पूछा भी था, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, कनाडा, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी, ये 7 देश है, इन्हें ग्रुप 7 कहते हैं। इसमें दोस्तों एक और है यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये दोस्तों यूनियन है, कोई देश नहीं है एक तरह से। इटली की बात करूं, इटली के पीएम है मार्गियो द्रागी, और यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो मैट्टारेला। यहीं पर दोस्तों इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 40वां व 41वां आसियान शिखर सम्मेलन दोनों एक साथ हैं दोस्तों, वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किए जाने हैं। तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में वर्ष 2022 में आयोजित किए जाएंगे। 40वें और 41वें एशियन की समिट होती है। एशियन क्या होता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, यानी कि दक्षिण जो एशियन नेशन है दोस्तों, उनका एक संगठन है दोस्तों। और ये आसियान शिखर सम्मेलन हर वर्ष होते हैं। इस बार 40वां 41वां जो आयोजित होगा दोस्तों, ये कहाँ होगा, ये होगा कंबोडिया देश में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कंबोडिया देश में होगा, जिसकी सिटी डिक्लेयर अभी तक नहीं की गई है कि कहाँ इसका आयोजन किया जाना है। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हुन सेन यहाँ के पीएम है, जो कि इसकी अध्यक्षता करेंगे। और यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं नोरोदम शिमोनी, जो कि कंबोडिया के तानाशाह एक तरह से मोनार्च राजा हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अब बात करता हूं 42वें व 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजित कहाँ होगा। तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा ये बेसिकली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये गलत लिख गया है यहाँ, 42वां व 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है जो कि आयोजित होगा अगले साल। और दोस्तों इसकी सिटी, इंडोनेशियन की जो सिटी है कि कहाँ आयोजित होना है, इसकी सिटी अभी डिक्लेयर नहीं की है दोस्तों। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो, इनकी अध्यक्षता में 42वां व 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाना है। कहाँ पे किया जाना है? इंडोनेशिया में। आसियान की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये जो करेगा, ये संस्करण आपको याद रखना है, 14वीं ब्रिक्स समिट है दोस्तों वर्ष 2022 की, आयोजित करेगा चाइना, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो ब्रिक्स समिट थी वो 13 में थी, जो कि इंडिया के द्वारा आयोजित किए जानी थी। और समय समय पर ब्रिक्स में जैसे जैसे कंट्रियों का सार होता है वैसे वैसे अध्यक्षता करता है। जैसे अगर इंडिया ने 2021 में करी तो अगली बार ब्रिक्स में चाइना आता है, सी से चाइना, यानी कि 2022 में चाइना, फिर 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो ऐसे ही ब्रिक्स सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो ऐसे देशों को मिलती जाती है। साउथ अफ्रीका के बाद दोबारा से ब्राज़ील आ जाएगा 2024 में, और 2025 में फिर रशिया करने लगेगा। तो ऐसा ही ये ब्रिक्स में जितने भी 5 मेंबर हैं दोस्तों, उनसे मिलकर ये अध्यक्षता बार बार रोटेट, हर साल रोटेट होती रहती है। तो वर्ष 2022 में कौन करेगा? चाइना करेगा। अगला कौन करेगा 2023 का? साउथ अफ्रीका करेगा। 2024 का कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो ऐसे ही ये बैठकों की अध्यक्षता चलती जाती है। तो 14वीं ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित होगी? चीन देश इसकी अध्यक्षता करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वां नाम शिखर सम्मेलन, नाम की क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों? नाम होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो दोस्तों इसकी समिट होनी है वर्ष 2023 में। ये कहाँ आयोजित होगी? ये 19वीं नाम समिट होगी दोस्तों, ये होगी युगांडा में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहाँ होगी? युगांडा में आयोजित होगी। सिटी अभी डिक्लेयर नहीं की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। युगांडा के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? वो है योवेरी मुसेवेनी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो अध्यक्षता करी थी 2019 से 22 तक, यानी कि 3 साल जो भी इसकी अध्यक्षता करता है वो 3 साल इसके पास अध्यक्षता रहती है, यानी कि 2019, 20, 21, 22। तो बेसिकली इसमें जो अध्यक्षता की गई थी ये अजरबैजान के द्वारा की गई थी, जहां समिट हुई थी दोस्तों वो बाकू में समिट हुई थी। और अब कौन करेगा वर्ष 2023 से? तो दोस्तों 2023 से करेगा अब युगांडा। युगांडा के प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेवेनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन या वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित होगी। तो दोस्तों ये जो आयोजित होगी ये ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित की जानी है। ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी है, इसका नाम है कैनबरा, यहीं पर इसका आयोजन किया जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अध्यक्षता कौन करेगा? बेसिकली स्कॉट मॉरिसन करेंगे या कोई भी संस्कृत के महा जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके द्वारा ये किया जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में इसका आयोजन किया जाना है। ये 18वां वर्ल्ड संस्कृत सम्मेलन 2023 होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये जो करेगा ये भारत के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली 18 से 21 नवंबर 2022 में 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट के द्वारा, यानी कि इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। इंडिया में बेसिकली मुंबई में दोस्तों इसका आयोजन किया जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी एक थीम भी रखी गई है, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये अध्यक्षता चुनी जाती है, कौन सा देश करेगा? वो है देवाशीष मित्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों ये नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिकली इसकी भी समिट होती है वर्ष 2022 में। 32वीं नाटो समिट होनी है दोस्तों, ये कहाँ होगी? ये होगी दोस्तों स्पेन में। स्पेन का एक कैपिटल है दोस्तों मैड्रिड, और यहीं पर इसकी जो अध्यक्षता है वो आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले कहाँ हुई थी नाटो की? हर साल होती है नाटो की बैठक, कहाँ हुई थी इससे पहले? वो हुई थी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाटो में कुल 30 मेंबर हैं दोस्तों, और अभी रशिया यूक्रेन की वजह से काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। तो दोस्तों स्पेन में इसकी जो वर्ष 2022 की 32वीं बैठक संपन्न होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं,
5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा। ये 5वां बिम्स्टेक है दोस्तों। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बेसिकली इसमें जो देश आते हैं वो 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। इसकी एक बैठक है दोस्तों, इन्हीं 5 देशों में से, इन्हीं 7 देशों में से होती है दोस्तों। और इस बार जो बैठक है वो 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की है, जो कि आयोजित करेगा दोस्तों श्रीलंका। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन करेगा, श्रीलंका आयोजित करेगा। ये आपको ये कई बार वर्ष 2022 में जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं दोस्तों। मेंबर कितने हैं इसमें, 7 देश हैं। और श्रीलंका 5वीं बिम्स्टेक 2022 बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। 22वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन यानी कि SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 की बैठक कौन करेगा, तो दोस्तों ये करेगा उज्बेकिस्तान देश। इसकी एक कैपिटल है दोस्तों ताशकंद, यहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। अगर मैं बात करूं इससे पहले 21वीं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सबमिट हुई थी, वो हुई थी तजाकिस्तान में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। लेकिन अगले साल यानी कि इस साल 22 में कहाँ होगी, उज्बेकिस्तान का एक शहर है ताशकंद, यहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। SCO में दोस्तों कुल 9 मेंबर है और ईरान वर्ष 2021 में पिछले साल ही इंक्लूड किया गया था। तो कुल संख्या SCO की जो सदस्यों की वो हो गई है 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट एशिया समिट। ये 17वीं ईस्ट एशिया समिट होगी 2022 की दोस्तों। ये कहाँ आयोजित होगा, ये होगा कंबोडिया देश में, ये आपको ध्यान में रखना है। कंबोडिया की एक राजधानी है फ्रॉम फेन, यहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। इससे पहले जो 2021 की समिट थी ईस्ट एशिया समिट, ये ब्रुनेई वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपन्न हुई थी। यानी कि इस साल कहाँ होगी दोस्तों ये ईस्ट एशिया समिट, ये होगी 17वीं ईस्ट एशिया समिट है, जो कि आयोजित होनी है कंबोडिया की राजधानी फोनम फेन में। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।